फरीदाबाद से दिल्ली पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में दाखिल हुई पदयात्रा। राहुल गांधी की पदयात्रा में उमड़ी समर्थकों की भीड़। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पदयात्रा करते दिखे राहुल गांधी। मशहूर फिल्म अभिनेता कमल हसन भी यात्रा में होंगे शामिल। दोपहर को दिल्ली के आईटीओ से राहुल के साथ यात्रा में शामिल होने का प्लान। भारत जोड़ो यात्रा के मद्देनजर रूट में किया गया बदलाव। पदयात्रा गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर से 3 जनवरी को यूपी में करेगी प्रवेश। 4 दिनों में 3 जिलों में 110 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे राहुल। कांग्रेस अध्यक्ष की अगुवाई में पार्टी की अहम बैठक। हाथ जोड़ो चुनावी अभियान और भारत जोड़ो को सफल बनाने के लिए मंथन। मोदी सरकार का पूर्व सैनिकों को न्यू ईयर गिफ्ट 1 रैंक 1 पेंशन के संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी। 25 लाख से ज्यादा सैनिक कर्मियों को होगा फायदा। बकाया 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2022 तक रहेगा प्रभावी। शहीदों की, वीरांगनाओं और दिव्यांग पेंशन भोगियों को भी होगा लाभ। 80 करोड़ लोगों को अगले 1 साल तक मिलता रहेगा फ्री राशन। दिसंबर 2023 तक राशन पूरी तरह मुफ्त मिलेगा। केंद्र सरकार पर पड़ेगा 2 लाख करोड़ का अतिरिक्त बोझ। ओआरओपी की सौगात पर पीएम मोदी का ट्वीट। कहा, राष्ट्र सेवा में जुटी हमारी सेना देशवासियों के गर्व का प्रतीक। सैनिकों के कल्याण के प्रति सरकार प्रतिबद्ध। मुफ्त राशन पर भी बोले पीएम, देश के गरीबों का कल्याण हमारे लिए सर्वोपरि। प्रधानमंत्री मोदी आज श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान के 75वें अमृत महोत्सव को करेंगे संबोधित। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में जुड़ेंगे। पीएम मोदी पर अपने विवादित ट्वीट के लिए टीएमसी नेता कीर्ति आजाद ने मांगी माफी। कहा, किसी को पहुंची हो ठेस तो उसके लिए मेरा खेद। केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल में फिर बढ़ी तकरार। एलजी को लिखी चिट्ठी में सिसोदिया ने लगाए बड़े आरोप। सिसोदिया ने एलजी को पत्र में लिखा, आप मंत्रियों से अलग सीधे अफसरों को देते हैं आदेश। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत स्वामी श्रद्धानंद के बलिदान दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल। बोले, प्राकृतिक खेती ही है कोरोना पर सही प्रहार। आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व एमडी और सीईओ चंदा कोचर गिरफ्तार। वीडियोकॉन लोन मामले में सीबीआई ने कसा शिकंजा। पति दीपक कोचर भी गिरफ्तार। कोरोना के खतरे पर केंद्र सरकार अलर्ट। राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ हेल्थ मिनिस्टर मांडविया की समीक्षा बैठक। राज्यों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की सलाह। केंद्र के साथ मिलकर कोरोना से जंग लड़ने की बात। टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन पर मंत्री मांडविया का जोर। राज्यों से सतर्कता बढ़ाने का निर्देश। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कोरोना पर स्वास्थ्य विभाग के साथ की बैठक। बोले, कोरोना से निपटने के लिए हम पूरी तरह से तैयार। कई देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी के अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्था अलर्ट। सार्वजनिक जगहों पर बढ़ाई गई निगरानी। कोरोना के खतरे को देखते हुए नए साल और त्योहार के मद्देनजर केंद्र अलर्ट। जल्द जारी हो सकती है एडवाइजरी। नई एडवाइजरी में मास्क पहनने और कोरोना को लेकर तमाम तरह की सावधानी बरतने की सलाह दी जा सकती है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, कोरोना को लेकर सरकार सावधान है। हिमाचल में बूस्टर डोज लगाने का अभियान शुरू। 18 साल के ऊपर के लोगों को 28 तारीख तक मुफ्त में लगेगा बूस्टर डोज। राजस्थान में सभी कलेक्टरों को किया गया अलर्ट। सभी पॉजिटिव केसेस में नए वेरिएंट की पहचान के लिए होगी जीनोम सीक्वेंसिंग। विदेशों से आने वाले यात्रियों की सख्त निगरानी के आदेश। स्वास्थ्य सचिव ने सिविल एविएशन मंत्रालय को लिखी चिट्ठी। एक फ्लाइट के 2% यात्रियों का होगा रैंडम टेस्ट। एयरलाइन को करनी होगी यात्रियों की पहचान। 12 साल से कम उम्र के बच्चों को रैंडम टेस्टिंग से छूट। कोरोना के लक्षण पाए जाने पर कोविड प्रोटोकॉल का होगा पालन। यूपी में योगी सरकार का एक्शन। कोरोना को लेकर गाइडलाइंस जारी। सार्वजनिक स्थानों पर लोगों से मास्क लगाने की अपील। ताजमहल देखने आने वाले पर्यटकों का कोविड टेस्ट शुरू। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के सख्त निर्देश। बाकी बिहारी के दर्शन के लिए मथुरा जाने वालों के लिए जरूरी खबर। मंदिर प्रशासन ने कोरोना को लेकर जारी की नई एडवाइजरी। 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक रहेगी लागू। कोरोना से अलर्ट का मुरादाबाद में दिखा असर। एक्शन में दिखे जिले के स्वास्थ्य अधिकारी। उत्तराखंड में बूस्टर डोज अभियान हुआ शुरू। वैक्सीनेशन के लिए लोगों को किया जा रहा है प्रोत्साहित।
कोरोना के खतरे से बच्चों को बचाने की कवायद। जम्मू में स्कूलों में छात्रों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य किया गया। विदेशों से आने वाले यात्रियों को लेकर कोची का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अलर्ट मोड पर। एयरपोर्ट पर बढ़ाए गए टेस्टिंग के इंतजाम। कोरोना से बचाव के लिए देश को मिला एक और कवच। सरकार ने भारत बायोटेक की इंट्रानेजल वैक्सीन को बूस्टर डोज के तौर पर इस्तेमाल करने की मंजूरी दी। इंट्रानेजल वैक्सीन पहले प्राइवेट अस्पतालों में होगी उपलब्ध, निजी अस्पतालों में लगेंगे इसके टीके। सरकार की मंजूरी के बाद भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जहां पर नेजल वैक्सीन लगाई जा रही है। इसी साल 6 सितंबर को सरकार ने इमरजेंसी इस्तेमाल की दी थी मंजूरी। नेजल वैक्सीन का नाम इन कोवैक है। इसे नाक के जरिए दिया जाएगा। इसकी ड्रॉप नाक में डाली जाएगी। नेजल वैक्सीन के लिए नीडल की जरूरत नहीं होने से इसका इस्तेमाल आसान, घर में भी लोग कर सकेंगे इस्तेमाल। बच्चों और बुजुर्गों के लिए बेहद उपयुक्त। जम्मू कश्मीर में लश्कर-ए-तैयबा की बड़ी साजिश का खुलासा। आतंकियों के निशाने पर स्थानीय नेता, पूर्व सैनिक, गैर कश्मीरी सरकारी गाड़ियां बरामद। खुफिया एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट। लश्कर के 2 पाकिस्तानी आतंकियों को नापाक का मिशन में किया जा सकता है शामिल। दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिलकर श्रद्धा के पिता ने लगाई इंसाफ की गुहार। करीब 30 मिनट तक चली मुलाकात। एफएसएल ने तैयार की आरोपी आफ्ताब की नार्को टेस्ट रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस को सौंपी गई रिपोर्ट। 14 दिन के लिए और बढ़ी आरोपी आफ्ताब की न्यायिक हिरासत। दिल्ली के साकेत कोर्ट का फैसला। सिक्किम के जेमा में भीषण सड़क हादसा। 3 जेसीओ समेत 16 जवानों ने गंवाई जान। मोड़ पर सेना के काफिले की गाड़ी पलटने से हुआ हादसा। छट्टन से थांगू की तरफ जा रही थी गाड़ी। 4 घायल सैनिकों को इलाज के लिए किया गया एयरलिफ्ट। सेना ने तुरंत शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। 16 सैनिकों की मौत पर संवेदना की लहर। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री ने जताया शोक। राहुल गांधी ने भी पीड़ित परिवारों के लिए जताई संवेदना। अखिलेश यादव ने भी किया ट्वीट। लिखा, शहीदों की आत्मा को ईश्वर शांति दे। गोवा की राजधानी पणजी में क्रिसमस को लेकर सजे बाजार। सेंटा क्लॉज की ड्रेस, क्रिसमस ट्री और डेकोरेटिव आइटम्स की जमकर खरीदारी कर रहे हैं लोग। क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाने पहाड़ों की रानी डलहौजी में उमड़ रही है पर्यटकों की भीड़। बीते कोरोना काल की वजह से यहां पर पर्यटन व्यवस्था को पहुंचा था काफी नुकसान। क्रिसमस के जश्न के साथ मेघालय में दिख रहा है चुनाव प्रचार का अनोखा रंग। राजधानी शिलांग से सामने आई भव्य तस्वीर। सिलीगुड़ी में भी छात्रों में क्रिसमस को लेकर भारी उत्साह। बच्चों ने बड़े ही धूमधाम से मनाया क्रिसमस पर्व। बीरभूम में क्रिसमस और नववर्ष को लेकर भव्य तैयारी। सेंटा क्लॉज की ड्रेस, क्रिसमस ट्री से सजे मार्केट। क्रिसमस और न्यू ईयर की खरीदारी करते नजर आ रहे हैं लोग। क्रिसमस के जश्न के लिए हिल्स क्वीन, शिमला, सोलन, कसौली और चाल पूरी तरीके से तैयार। क्रिसमस को लेकर पर्यटकों में उत्साह। होटलों में 100% कमरों की एडवांस बुकिंग। पंजाब में क्रिसमस और नए साल के जश्न पर कोरोना के खतरे को लेकर अलर्ट। फरीदकोट में ऑपरेशन ईगल के तहत बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर हो रही है गहनता से जांच। स्पेशल डॉग की मदद। भीड़भाड़ वाली जगहों पर विशेष चेकिंग। असम के डिब्रूगढ़ में भी क्रिसमस को लेकर तैयारियां जारी। कोरोना के खतरे को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील। नोएडा में क्रिसमस के जश्न को लेकर चर्च मैनेजमेंट की तैयारी पूरी। कोरोना के खतरे से भी निपटने को तैयार। कहा, क्रिसमस पर कोविड नियमों का होगा पालन, बरती जाएगी सावधानियां। औली में क्रिसमस और न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के लिए पर्यटकों के लिए कोविड की नई गाइडलाइंस हुई जारी। कोरोना के बढ़ते खतरे के मद्देनजर प्रशासन हुआ अलर्ट। कोटा में कोचिंग संस्थान की ओर से मेंटल वेलनेस वर्कशॉप का आयोजन। योगा सेशन और जुम्बा क्लासेस के जरिए हेल्थ और हैप्पीनेस कार्यक्रम। भगवान परशुराम की शोभा यात्रा राजस्थान के करौली पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। भगवान परशुराम 51 फीट ऊंची मूर्ति को अरुणाचल प्रदेश की लोहित नदी में किया जाएगा स्थापित। तेलंगाना की बेटी ममता मदीवाला का सीनियर विमेन क्रिकेट टीम में हुआ सिलेक्शन। पिता धोबी का करते हैं काम, मां दूसरों के घरों में काम करके चलाती हैं गुजारा। कहा, मिताली राज और स्मृति मंधाना से है
प्रेरित। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एनजीओ की ओर से सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन, बड़ी संख्या में युवाओं ने लिया भाग। चौधरी चरण सिंह की जयंती पर सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि। किसानों, कृषि वैज्ञानिकों और कृषि उद्यमियों को सम्मानित किया। किसान उत्पादक संगठनों के उत्पादनों की प्रदर्शनी का भी किया उद्घाटन। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने खेलो त्रिपुरा स्वस्थ त्रिपुरा रैली को दिखाई हरी झंडी। त्रिपुरा को नशा मुक्त करने की मुहिम, बड़ी संख्या में लोग रैली में हुए शामिल। तमिलनाडु के रामेश्वरम में हैंडलूम एग्जीबिशन का आयोजन, केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय और तमिलनाडु सरकार के हथकरघा विभाग की ओर से आयोजित। जोशीमठ में लैंडस्लाइड की वजह से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 बंद, मार्ग पर मरम्मत का कार्य जारी। हमीरपुर के डीएम और एसपी ने रैन बसेरों का किया औचक निरीक्षण, सभी इंतजाम चाक चौबंद मिले। बेड, रजाई और गद्दे लगे हुए थे, पीने के पानी और शौचालय की भी थी व्यवस्था। इंदौर में तंत्र मंत्र के नाम पर 35 लाख की ठगी, पैसा दोगुना करने के नाम पर धोखाधड़ी, कोर्ट ने आरोपी को भेजा जेल। साइबर सिटी गुरुग्राम में इन दिनों ठंड बढ़ने के साथ ही बेघर लोगों की समस्याएं ज्यादा बढ़ गई हैं। नगर निगम के बनाए हुए 8 रैन बसेरों में अब तक का शुरू नहीं हुआ है काम। प्रयागराज में तापमान में गिरावट आने से ठंड का सितम बढ़ा। बेघर लोग रातों को रैन बसेरों में सोते नजर आए। ठंड से बचाव के लिए लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। अंबाला में ठंड और धुंध बढ़ने के चलते रेल प्रबंधन कई ट्रेनों को रद्द कर रहा है। रेल प्रबंधन का कहना है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल कम ट्रेनें हुई रद्द। श्रीनगर में पारा लुढ़कने से मौसम ठंडा हो गया है। डल झील घूमने पहुंचे सैलानी झील के किनारे सर्दी का लुत्फ उठा रहे हैं। मुजफ्फरनगर में घने कोहरे और शीतलहर के चलते ठंड और गलन बढ़ गई। लोग मोटे कपड़े और अलाव के साथ खुद का बचाव कर रहे हैं। आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने सैम करन। पंजाब किंग्स की टीम ने 18 करोड़ की लगाई बोली। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी सैम करन के बाद ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन बने आईपीएल इतिहास के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी। 17.5 करोड़ में मुंबई इंडियंस ने लगाई बोली। चेन्नई सुपर किंग्स की झोली में आए इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स। चेन्नई ने स्टोक्स को 16.25 करोड़ में खरीदा। 2 करोड़ था स्टोक्स का बेस प्राइस। हैदराबाद सनराइजर्स की झोली में आए इंग्लैंड के बल्लेबाज हैरी ब्रूक। हैदराबाद ने 13.25 करोड़ में खरीदा। सनराइजर्स हैदराबाद ने लगाई मयंक अग्रवाल की बोली। 1 करोड़ की बेस प्राइस वाले मयंक के लिए हैदराबाद ने लगाई 8.25 करोड़ की बोली। मौसम के अनुकूल होने की संभावना के मद्देनजर इस साल गेहूं की बंपर पैदावार का अनुमान। पिछले सीजन में समय से पहले तापमान बढ़ने से कम रही थी पैदावार। अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी ई कॉमर्स कंपनियों पर सरकार कसेगी लगाम। संसदीय समिति ने एक नई डिजिटल कंपटीशन एक्ट को लाने की जरूरत बताई। टैक्स का दायरा बढ़ाकर टियर 2 शहरों से ज्यादा इनकम टैक्स वसूलने का सरकार को बजट से पहले दिया सुझाव। थिंक चेंज फोरम की प्री बजट में दी गई सलाह। कोरोना में हुई मौतों में के बीमा कंपनियों ने 2.25 लाख से ज्यादा क्लेम सेटल किए। 31 मार्च 2022 तक चुकाई 17,000 करोड़ से ज्यादा की रकम। आईपीएल में अन अकेडमी की जगह बतौर स्पॉन्सर शामिल होगा सऊदी टूरिज्म। सऊदी अरामको के बाद सऊदी अरब का दूसरा स्पॉन्सर होगा एसटीए। जुलाई सितंबर तिमाही में अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 3.2% की बढ़ोतरी। साल की पहली दोनों तिमाहियों में गिरावट के बाद 2022 में पहली बार बढ़ोतरी। फेसबुक और इंस्टाग्राम के 2.29 करोड़ कंटेंट पर लिया गया एक्शन। मेटा ने फेसबुक के 1.49 करोड़ स्पैम कंटेंट के खिलाफ कार्रवाई की। एलन मस्क ने ट्विटर के लिए एक नए फीचर का किया ऐलान। इस नए फीचर से यूजर ये जान सकेंगे कि उनके ट्वीट को कितनी बार देखा गया। वेस्टीज ने वेस्टीज प्राइम ऑब्जर्वेट ओरल स्प्रे किया लॉन्च। विटामिन की कमी को पूरा करने में करेगा मदद। आईटीसी ने अपनी क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इनिशिएटिव का किया विस्तार। किसानों के रिटर्न को 99% तक बढ़ाने में मिलेगी मदद।